जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MLPD क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम लोग रीड करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग जो है सबसे पहले ये रीड करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि ये रेशियो क्या होता है। तो रेशियो हम लोग ये देखते हैं कि अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट्स बाय डिवाइडिंग वन विथ द अदर इज कॉल्ड रेशियो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो रेशियो होता है हम लोगों का, ये टू क्वांटिटी है ना, यानी कि कंपेरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी, यानी कि दो क्वांटिटी का जो है एक कंपेरिजन यानी कि होता है ना। जब हम लोग किसी भी दो क्वांटिटी का कंपेरिजन करते हैं, और वो भी कैसे कंपेरिजन करते हैं, ऑफ द सेम काइंड, यानी कि दोनों जो क्वांटिटी का कंपेरिजन करते हैं वो दोनों सेम काइंड का होना चाहिए, है ना। एंड इन द सेम यूनिट्स, और वो दोनों सेम यूनिट्स में भी होना चाहिए, है ना। अगर दो, यानी कि दो एक तरह से हम लोगों का, मान लीजिए कि कोई वस्तु है या कोई भी दो चीज हम लोग को दिया जाए और दोनों को कंपेरिजन किया जाए, तो हम लोग पहले ये देखेंगे क्या दोनों सेम काइंड के हैं, क्या दोनों एक ही प्रकार के हैं या नहीं, और क्या वे दोनों क्या एक ही यूनिट्स में हैं कि नहीं। अगर यदि हम लोगों का अगर जैसे दो वस्तुएं दे दिया जाए और दोनों अगर यदि सेम काइंड और सेम यूनिट्स में होते हैं, तो हम लोग जो उनका कंपेरिजन करते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। नहीं, उसी को क्या कहता है, रेशियो कहा जाता है। तो ये हम लोगों का यहाँ पर इस प्रकार से ये रेशियो हो जाता है। जैसे अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो एग्जाम्पल में हम लोग ये देखते हैं, जैसे 12 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं 12 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर। अगर हम लोग यहाँ पर कंपेरिजन करें और इसका कंपेयर करें, तो क्या ये देखें पहले हम लोग क्या यह सेम काइंड का है, यानी सेम टाइप का दोनों है या नहीं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये 12 किलोमीटर है ना, जो ये किलोमीटर है, ये भी हम लोगों का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये भी हम लोगों को क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और ये जो 20 किलोमीटर है, ये भी हम लोगों को क्या है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जो दोनों, ये हम लोगों को वैल्यू जो भी दिया गया है कंपेरिजन करने के लिए, ये दोनों क्या है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेम काइंड का है। अब हम लोग ये देखेंगे क्या ये दोनों का यूनिट्स भी सेम है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये भी किलोमीटर में है इसका यूनिट, और इसका भी यूनिट क्या है, किलोमीटर में है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग कंपेरिजन किस तरह से करते हैं, तो कंपेरिजन में भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट्स बाय डिवाइडिंग वन विथ द अदर, यानी कि वन में से हम लोग क्या करते हैं, अपने पहले में दूसरे वाले से डिवाइड करके तब हम लोग कंपेयर करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से यानी कि रेशियो बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करें कि पहले में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे से क्या करें, डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर डिवाइड करने का मतलब होता है हम लोगों का हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 20, है ना। यानी कि यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं 12 किलोमीटर डिवाइड बाई 20 किलोमीटर। एक तो हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसी को नोट कर सकते हैं 12 किलोमीटर, और डिवाइड का मीन्स हम लोग जानते हैं कि ये अपान भी होता है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग इस प्रकार से भी होता है ना। और इसी को जो हम लोग ये इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, ये हो जाता है डिवीजन फॉर्म, और इसी टर्म को जो हम लोग इस तरह से नोट करते हैं, तो ये हो जाता है फ्रैक्शनल फॉर्म, है ना। अब इसी में हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो हम लोग इसी में क्या करते हैं, काट देते हैं। और इसी को जो हम लोग ये डिवीजन फॉर्म और ये जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग क्या करें, यानी कि ये न्यूमरेटर वाले टर्म को, यानी जो फर्स्ट टर्म होता है, और इसी को, और ये जो सेकंड टर्म होता है हम लोग को डिनोमिनेटर, अगर इसी के मिडिल में अगर हम लोग ये डबल पॉइंट से शो कर देते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाता है रेशियो फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उसी टर्म को हम लोग अगर ऐसे नोट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन फॉर्म। क्या होता है, डिवीजन फॉर्म। और ये होता है, और इसी को टर्म को हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल, या इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म,
इसको फ्रैक्शनल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म बोल दे सकते हैं। और इसको हम लोग अगर इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है हम लोगों का, ये रेशियो फॉर्म हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं किलोमीटर से किलोमीटर को कैंसिल कर दें और ये देखें सेम नंबर से किससे कट रहा है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पर देखिए हम लोगों को बचा है 3 कटने के पश्चात और यहाँ पर हम लोगों का बचा है 4, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 3:4। और ऐसे यहाँ भी काटेंगे तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो हो जाएगा 3/4। वैसे यहाँ भी हम लोग काट करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में भी इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में काट सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यार इसको हम लोग जो डिवीजन फॉर्म होता है या फिर इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में या हम इसको रेशियो फॉर्म में इस प्रकार से शो करते हैं। तो ये जो रेशियो फॉर्म होता है हम लोग इसको डबल पॉइंट से यहाँ पर इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यह जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग सॉल्व करना चाहें तो देखिए जैसे हम लोगों का अगर ये हो जाए कि 15 मीटर टू 25 किलोग्राम। अब हम लोग यहाँ पर अगर ये देखें तो क्या इसका रेशियो क्या पॉसिबल हो पाएगा, क्या हम लोग इसका रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो डिफिनीशन हम लोग को दिया गया है कि अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जब हम लोग जो यानी कि जब दो यानी कि एक तरह से दो क्वांटिटी का जो है मिडिल में हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं ऑफ द सेम काइंड, यानी कि दोनों जब सेम काइंड के होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या ये दोनों सेम काइंड का है। तो ये हम लोग जो 15 मीटर शो कर रहा है ये हम लोग देख रहे हैं क्या शो करेगा, ये डिस्टेंस को बता रहा है ना। और यहाँ पर जो 25 किलोग्राम है ये हम लोग देख रहे हैं ये वेट है, ये क्या है वेट है। तो क्या ये दोनों सेम काइंड का है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ये डिस्टेंस को शो कर रहा है और ये क्या कर रहा है वेट को शो कर रहा है, यानी कि ये दोनों सेम काइंड में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों का रेशियो को क्या होगा, हम लोग इसको रेशियो फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, यानी कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड रेशियो, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इसका जो है इन दोनों का रेशियो को फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिकॉज वो बोल सकते हैं कि यह जो है दोनों क्या सेम काइंड में नहीं है, तो ये इसका क्या होगा रेशियो फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें कि हो जाएगा जैसे यहाँ पर हम लोग 200 ले लेते हैं, 200 सेंटीमीटर और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 5 मीटर। अगर यहाँ पर हम लोग ये देखें क्या ये दोनों का एक तरह से रेशियो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 200 सेंटीमीटर है ये भी हम लोगों का क्या रिप्रेजेंट करेगा लेंथ, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि इसको हम लोग एक तरह से इसको हम लोग ये लेंथ है, तो ये हो जाएगा ये भी एक तरह से लेंथ यानी कि डिस्टेंस को शो करेगा, इसको हम लोग लेंथ बोल रहे हैं। और ये 5 मीटर है ये भी हम लोगों को क्या है एक तरह से लेंथ को शो कर रहा है, यानी कि एक तरह से हम लोग इसको दोनों को एक तरह से हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और लेंथ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है सेम काइंड में है, यानी कि एक ही प्रकार के दोनों हैं। और इसके साथ साथ देखते हैं इन द हम लोग देखते हैं सेम यूनिट्स, क्या ये दोनों सेम यूनिट्स में है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं काइंड में तो सेम है, यानी कि सेम टाइप का है दोनों वैल्यू, बट ये क्या है कि ये दोनों के दोनों जो हैं हम लोगों का एक तरह से सेम यूनिट्स में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हम लोगों का सेंटीमीटर में दिया गया है, ये हम लोगों का मीटर में दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या इनका रेशियो पॉसिबल हो पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में इनका रेशियो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। ये पॉसिबल इनका रेशियो फाइंड आउट हो पाएगा, बट हम लोगों को पहले इसको रेशियो फाइंड करने से पहले यूनिट्स को सेम में हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अगर सेंटीमीटर में है तो इसको भी पहले हम लोगों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। या फिर ये अगर दूसरा सेकंड वाला वैल्यू जो अगर मीटर में दिया है तो फर्स्ट वैल्यू को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि दोनों का अगर जो है अगर सेम टाइप में है और दोनों का अगर सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग इनका क्या करते हैं रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये है तो हम लोगों का 200 सेंटीमीटर, हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा 5, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में फार्मूला में होता है 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 5 मीटर में हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का तरह से
रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, तो इनका रेशियो हम लोगों का हो जाएगा 2:5, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करते हैं, रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आइए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोग का रिसर्च चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो तो हम लोग यहाँ पर देखिए भाई अच्छी तरह समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रपोर्शन क्या होता है। तो प्रपोर्शन का मतलब ये होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रपोर्शन, यानी कि जब इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, यानी कि जब डबल रेशियो यानी कि टू रेशियो जब इक्वलिटी फॉर्म में होते हैं, यानी कि जब कोई भी दो रेशियो जो होते हैं इक्वलिटी फॉर्म में होते हैं, यानी ये दोनों इक्वल होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर कह दिया जाए 2:5, अब इसी में हम लोग कह दें, अब इसी में दोनों में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे, जैसे इसका क्या करते हैं, इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट अगर इसका रेशियो फाइंड करें तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम लोग 4:10। अब हम लोग यहाँ पर ये देखें क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2:5 ही आएगा। तो क्या ये दोनों हम लोगों का क्या इक्वल है क्या? यहाँ पर हम लोग इसको इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब इसको, ये तो 2:5 है, जब इसको हम लोग काटेंगे, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये दोनों वही आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों रेशियो हम लोग क्या है, सेम है, यानी इक्वल है। तो इसी इक्वलिटी साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से इसको हम लोग शो करते हैं, तो ये हो जाता है 2:5। इसी टर्म को, यानी ये इक्वलिटी साइन होता है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये 4 पॉइंट से इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, तो ये हो जाता है हम लोगों का, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल साइन, है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। तो आइए इसी तरह से हम लोग एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं, और इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रेशियो। देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको हम लोग रेशियो फॉर्म में क्या करना है, डिनोट करना है। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है ए नंबर में, द प्राइस ऑफ पोटैटोज इज 3 times दैट ऑफ टोमेटोज। इसका क्या मतलब है कि द प्राइस ऑफ पोटैटो, जो पोटैटो यानी आलू का प्राइस है, इज 3 times दैट ऑफ टोमेटो, यानी कि जो ये पोटैटो का प्राइस है वो क्या है, टोमेटोज के प्राइस का 3 times है। यहाँ पर देखो हम लोग रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले देखो, हम लोग मान लेते हैं, पहले देखो, लेट सपोज दैट, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं प्राइस ऑफ टोमेटो, प्राइस ऑफ टोमेटोज इज इक्वल टू को हम लोग मान लेते हैं x, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्राइस ऑफ पोटैटोज, यहाँ पर हम लोग का ES होना चाहिए था, तो हो जाएगा प्राइस ऑफ पोटैटोज इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग कितना, 3x, क्योंकि 3 times है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इनका अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, ये देखिए प्राइस ऑफ पोटैटोज, तो प्राइस ऑफ पोटैटोज का मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग पोटैटोज का प्राइस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्राइस का, पोटैटो का प्राइस क्या हो जाएगा 3x, रेशियो, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 times दैट ऑफ टोमेटो, तो जो टोमेटो का प्राइस है उसके क्या है, इसके 3 times की इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे, तो पहले पोटैटो का प्राइस करेंगे और उसके बाद फिर टोमेटो। तो यहाँ पर टोमेटो का प्राइस हो जाएगा x, यहाँ पर हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए हम लोगों को आ जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा x1 जा और x3 जा हो जाएगा हम लोगों का 3x। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह हो जाएगा कितना, 3:1। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए नंबर का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं बी नंबर, तो बी नंबर को सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग इस तरह से, देखिए यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए रीनाज वॉकिंग स्पीड इज डबल ऑफ सविताज स्पीड। तो यहाँ पर हम लोग को दोनों का स्पीड पता है नहीं, तो पहले दोनों के स्पीड को हम लोग पहले मान लेते हैं कि इसका स्पीड क्या रही होगी। तो स्पीड मानने के बाद फिर हम लोग उनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि स्पीड
स्पीड ऑफ सविता, यानी कि सविता का स्पीड कितना था, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि x मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर x मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, सपोज दैट। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्पीड ऑफ रीना इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो रीनाज वॉकिंग स्पीड इज डबल ऑफ सविता स्पीड, यानी कि जो रीना का स्पीड है ना, यानी चलने का जो स्पीड है वो सविता के स्पीड का डबल है। तो सविता का स्पीड अगर x माने हैं तो रीना का क्या होगा, इसका डबल है, तो डबल का मतलब हो जाएगा ये 2x। अब यहाँ पर हम लोग इसका रेशियो जब फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा रेशियो बिटवीन, पहले रीना का नाम है, पहले हम लोग रीना के लिए कर लेते हैं, तो हो जाएगा रीनाज वॉकिंग स्पीड टू, यहाँ पर हो जाएगा सविता वॉकिंग स्पीड, हो जाएगा ये वॉकिंग स्पीड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहले यहाँ पर रीना का वॉकिंग स्पीड होगा, तो यहाँ पर देख लिया हम ये देख रहे हैं कि इसका वॉकिंग स्पीड कितना है 2x। अब फिर रेशियो, अब इसके बाद सविता का स्पीड हम लोग को देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, एक तरह से x है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसका अगर मीटर पर सेकंड है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड ही स्पीड लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोनों को मीटर पर सेकंड सेम यूनिट होगा, तो सेम यूनिट से यूनिट क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ हम लोग यूनिट नहीं नोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको काट देंगे तो हो जाएगा x1 जा x2 जा, तो इसका जब रेशियो फाइंड करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 2:1, तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सी नंबर में देखते हैं कि सी नंबर का आंसर क्या होगा और किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि सी नंबर में हम लोगों का दिया क्या गया है, देखिए द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स ब्रीथ, यानी कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वह हम लोगों का उसके ब्रीथ का क्या है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम लोग लेंथ और ब्रीथ पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, सपोज दैट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल को हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट x सेंटीमीटर या x मीटर या सेंटीमीटर में से कुछ मान लेते हैं, कुछ भी, सपोज दैट हम लोग मान लीजिए कुछ सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं लेंथ, तो हो जाएगा हम लोगों का लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स ब्रीथ, तो जो इसके ब्रीथ का है इसका 4 टाइम्स के इक्वल है लेंथ, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ब्रीथ और लेंथ हम लोग फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर रेशियो फाइंड कर लेते हैं, तो हो जाएगा रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टू ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर हो जाएगा ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या करते हैं, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल का मिडिल जो क्या करते हैं हम लोग, रेशियो फाइंड करते हैं। तो पहले लेंथ हम लोग नोट कर रहे हैं, तो लेंथ जो हम लोगों का दिया गया है ये कितना है, ये हम लोगों का एक तरह से ये हम लोगों का 4x है रेशियो। अब हम लोगों का जो इसका ब्रीथ है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रीथ को हम लोग क्या माने हैं, x है ना। यहाँ पर भी ये दोनों सेंटीमीटर में ही रहेंगे, तो ये सेंटीमीटर दोनों सेम यूनिट रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये x1 जा और x4 जा, तो हो जाएगा 4x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 4:1। तो यहाँ पर सी नंबर में हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट में एक तरह से 4:1। तो ये हम लोग का जो भी एक तरह से स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोग इसको क्या किए, एक तरह से एज ए रेशियो, यानी कि रेशियो फॉर्म में हम लोग इसको इस तरह से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि सॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आइए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि और किस टाइप के और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर में देखिए हम लोग को दिया गया है
राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि लोवेस्ट फॉर्म। एक जहाँ पर हम लोग देखिए कुछ रेशियो यानी कि राइट द रेशियो है ना, पहले हम लोगों को रेशियो को राइट करना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, वो भी एकदम सरलतम रूप में यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म लोवेस्ट फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए नंबर में हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम लोगों का एक तरह से 500 ग्राम टू 1 किलोग्राम। अब हम लोग ये देख रहे हैं पहले क्या दोनों जो भी वैल्यू दिया गया है क्या ये सेम काइंड में है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये भी हम लोगों का जो 500 ग्राम है ये भी वेट है और 1 किलोग्राम जो दिया गया है ये भी वेट है यानी कि सेम काइंड है। बट हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ग्राम में दिया गया है और ये किलोग्राम में दिया है यानी कि दोनों का यूनिट सेम नहीं है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं दोनों के यूनिट को पहले सेम करते हैं, और जब दोनों सेम यूनिट में ट्रांसफर हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग इसको सेम यूनिट को सेम कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पर फार्मूला नोट करते हैं। फार्मूला में हम लोग ये जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू फार्मूला हम लोगों का होता है 1000 ग्राम, ये हम लोगों का फार्मूला होता है। तो अब हम लोग इनका जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर जब हम लोग 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो ये हम लोग का 500 ग्राम ये ग्राम में पहले से ये किलोग्राम में था, तो किलोग्राम वाले को हम लोग क्या किए ग्राम में ट्रांसफर कर लिए। तो ये हम लोगों का देखिए दिया गया है 500 ग्राम और 2 का मतलब हम लोग यहाँ पर रेशियो ऐसे डबल पॉइंट लगा लेते हैं, फिर दिया गया 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1 किलोग्राम के इक्वल में होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ हम लोग नोट कर लेते हैं 1000 ग्राम। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर ये ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर देते हैं, ये फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब जो बचा क्या देखें हम लोग सेम किसी सेम नंबर से कटेगा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इन दोनों का जो रेशियो आएगा ये हम लोगों का रेशियो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग कटने के बाद बचा है यहाँ पर 1 रेशियो, यहाँ पर हम लोगों का बचा है 2। तो यही हम लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बी नंबर को सॉल्व करें तो यहाँ पर हम लोग को देखिए दिया गया है 50 पैसे टू, यहाँ पर हम लोग को दिया गया है 3.50 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, तो ये हम लोगों को देखिए ये दोनों एक तरह से क्या है पैसा है रुपया है, एक तरह से ये दोनों एक तरह से क्या है एक तरह से अमाउंट है, ये भी अमाउंट है ये भी अमाउंट है, इसका मतलब ये क्या है सेम काइंड में है। बट इसका हम लोग देख रहे हैं कि इसका यूनिट पैसा में है और इसका यूनिट जो है रुपया में है, यानी कि दोनों का यूनिट सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इनका जो है इनके यूनिट को हम लोग क्या करना पड़ेगा सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग रेशियो को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सेम यूनिट कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है या तो फर्स्ट वाले को सेकंड वाले यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए या तो सेकंड वाले को फर्स्ट यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। यानी कि दोनों सेम यूनिट होना चाहिए, चाहे फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करके दोनों को सेम में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सेकंड वाले यूनिट को कन्वर्ट करके फर्स्ट वाले में कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सेकंड वाले को फर्स्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पर फार्मूला नोट करेंगे, तो देखिए ये रुपया में है तो इसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं 1 रुपए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, ये होता है 100 पैसा, ये हम लोगों का फार्मूला होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो 1 रुपए में होता है 100 पैसा, तो हम लोगों के क्वेश्चन में 1 रुपए नहीं बल्कि 3.50 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे हो जाएगा 3.50 रुपया। देखिए हम लोग ये जान रहे हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 3.50 रुपए में क्या होगा, ये 1 रुपए अगर 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 3.50 रुपए में और ओवर पैसा होगा यानी और ज्यादा होगा। तो और अधिक के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोगों को पैसे में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 3.50 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो होगा 2 डिजिट राइट साइड में रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 350 पैसा, ये आ जाएगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तो पैसा में पहले था ही, बट जो दूसरा वाला वैल्यू था ये रुपया में, इसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए दोनों जो है सेम यूनिट में ट्रांसफर हो गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं रेशियो फाइंड कर लेते हैं। जब रेशियो फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये फर्स्ट वैल्यू हम लोगों को दिया गया है 50 पैसा और यहाँ पर रेशियो लगा लेंगे। अब जो सेकंड वैल्यू है हम लोगों का 3.50 रुपए, अब इसके स्थान पर हम लोग ये पैसा वाला वैल्यू नोट करेंगे, ये हो जाएगा 3 यानी कि 350 पैसे। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो है सेम यूनिट में ट्रांसफर हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पैसे से पैसे को काट देते हैं, ये 0 से 0 को काट देते हैं और फिर
5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो यहाँ पर हम लोग जब इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बचा 1 रेशियो, यहाँ हो गया 7। तो ये हम लोगों का इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया, रेशियो फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर सी नंबर को सॉल्व करें, यहाँ पर ये एक तरह से ये ए नंबर यहाँ तक है, इसके बाद बी नंबर ये हो गया। अब इसी के बगल में अगर हम लोग यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सॉल्व करेंगे अगर यदि, तो यहाँ पर हम लोग देखिए सी नंबर में दिया गया है 3 लीटर टू 800 मिलीलीटर। अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों क्वांटिटी बता रहे हैं, इसका मतलब ये तो कंफर्म है। बट हम लोग ये देख रहे हैं कि ये लीटर में है और ये मिलीलीटर में है, दोनों का यूनिट यहाँ भी सेम नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके यूनिट को सेम करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो पहले वाले को सेकंड वाले में या सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ मिलीलीटर को लीटर में ना कन्वर्ट करके हम लोग क्या करते हैं, ये लीटर वाले को कन्वर्ट करते हैं। तो लीटर वाले को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग पहले फार्मूला होता है 1 लीटर इज इक्वल टू, ये हो जाता है 1000 मिलीलीटर। ये हम लोगों का क्या होता है फार्मूला, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में देख के दिया गया है 3 लीटर, यहाँ करेंगे 3 लीटर इज इक्वल टू। तो हम लोग ये जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 होता है, तो 3 लीटर में इससे तो ओवर होगा, तो ओवर के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 लीटर इज इक्वल टू 1000 3 जा, यहाँ पर मिलीलीटर होना चाहिए, ये हो जाएगा 3000 मिलीलीटर, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर रेशियो जब फाइंड करेंगे तो यहाँ लोगों का आ जाएगा, देखिए क्या, जब रेशियो फाइंड करेंगे तो हम लोगों का देखिए पहला वैल्यू हम लोग क्या दिया था 3 लीटर, और 3 लीटर को हम लोग क्या करिए कन्वर्ट कर लिए हैं, तो आ गया 3000 मिलीलीटर। ये हो जाएगा 3000 मिलीलीटर और रेशियो। अब यहाँ पर हम लोगों का जब ये रेशियो हो गया, अब हम लोग को सेकंड यूनिट, सेकंड वैल्यू क्या दिया गया है 800 मिलीलीटर, तो हो जाएगा 800 मिलीलीटर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग मिलीलीटर से मिलीलीटर यूनिट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ये फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग जो बचा उसको भी नहीं काटने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ पर काटेंगे तो हो जाएगा 2 15 जा। तो ये हम लोगों का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कटने के पश्चात हम लोगों को बचा है 15, रेशियो यहाँ पर बचा है 4, और ये सेम नंबर से और कटेगा नहीं, तो यही हम लोगों को क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका रेशियो में आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों का सी नंबर हो गया। इसी तरह से हम लोग डी नंबर को भी सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ए नंबर को यहाँ से रेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का डी नंबर में देखिए दिया गया है, डी नंबर में क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है 80 सेंटीमीटर टू 4 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये 80 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये सेंटीमीटर में वैल्यू दिया गया है, ये मीटर में दिया गया है। यहाँ भी हम लोगों का क्या है, यूनिट सेम नहीं है। तो यूनिट सेम नहीं है तो हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि पहले दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले फार्मूला नोट करेंगे। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है हम लोगों का 100 सेंटीमीटर। जो 1 मीटर में हम लोगों का 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया है 4 मीटर। ये हो जाएगा 4 मीटर इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 4 मीटर में 100 से ओवर होगा, ओवर के लिए क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 4 मीटर इक्वल टू 100 4 जा 400 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का हो गया 400 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका जब रेशियो फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि रेशियो इक्वल टू करेंगे तो देखिए 80 सेंटीमीटर, फर्स्ट वैल्यू हम लोगों का 80 सेंटीमीटर दिया गया है, और रेशियो यहाँ पर हम लोग सेकेंड वैल्यू हम लोग 4 मीटर है। अब 4 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं तो ये देखिए आया है हम लोग कितना 400 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो भी कैंसिल कर देंगे। अब ये 8 1 जा और 8 5 जा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इनका रेशियो आया है, यहाँ पहले आया है 1, फिर ये रेशियो, और फिर यहाँ पर आया है 5। तो ये हम लोगों का क्या हो गया 1:5 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का सेकंड में यानी कि इस तरह से हम लोग का अगर नंबर दिया गया होता है, कुछ भी वैल्यू दिया गया होता है, तो इस तरह से हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को फाइंड आउट करते हैं।
देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, मिसेज जैन गोज टू अ ग्रोसरी स्टोर विथ ₹1000, यानी कि मिसेज जो जैन है वह 1000 रुपए ले करके ग्रोसरी स्टोर पर क्या करती हैं, जाती हैं। शी स्पेंट ₹540, और वह जो है 540 रुपया खर्च कर देती हैं। एंड और रिटर्न्स विथ द रेस्ट, और जो बचा उसको लेकर के वापस चले जाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ, है ना। अब हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है। अमाउंट स्पेंट टू द अमाउंट टेकन, यानी कि जो अमाउंट उन्होंने खर्च किया उसका, और अमाउंट टेकन जितना पैसा लेके गई थी उसका जो है, उसके मिडिल हम लोग क्या करना है, रेशियो को फाइंड करना है। सेकंड नंबर हम लोग का उसी में आपका क्वेश्चन है, अमाउंट नॉट स्पेंट, यानी कि जो पैसा खर्च नहीं किया गया वो उसका जो है अमाउंट टेकन, और जो लेके पैसा गई थी उसके साथ क्या करना है, रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ए नंबर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, है ना। तो ए नंबर क्वेश्चन जब नोट करेंगे तो हम लोगों को देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। पहले हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है अमाउंट स्पेंट टू द अमाउंट टेकन इज इक्वल टू, अब इसका हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो देखिए अमाउंट स्पेंड, यानी कि जितना पैसा उन्होंने क्या किया, खर्च कर दिया। तो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये हम लोगों का 540 रुपया है ना। ये हम लोगों का रुपए में दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग इसको चलिए यहाँ रुपए नोट कर लेते हैं, 540। अब टू का मतलब यहाँ पर हो जाएगा रेशियो। इसके बाद द अमाउंट टेकन, और जितना पैसा वो लेके गई थी, तो अमाउंट टेकन में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपए लेके गए थे ना। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ओ सॉरी, रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों का बचेगा कितना, 54 और 100। तो यहाँ पर हम लोगों को देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 54 रेशियो, यहाँ पर हो जाएगा 100। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेम वैल्यू से काटते हैं। तो ये काटेंगे तो हो जाएगा, देखिए हम लोग कितना, 250 जा 100 और 227 जा, तो यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा 27 रेशियो 50। ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। और अगर ये कटता तो हम लोग काटने का प्रयास करते, लेकिन और कटेगा नहीं, तो यही हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा रेशियो का। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखिए बी नंबर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बी नंबर हम लोग को दिया गया अमाउंट नॉट स्पेंट, तो हो जाएगा अमाउंट नॉट स्पेंट टू द अमाउंट टेकन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अमाउंट नॉट स्पेंट का मतलब जो पैसा खर्च नहीं किया, है ना, यानी कि जो पैसा नहीं खर्च किया उसका, और जितना पैसा लेके गई थी उसका, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट नॉट स्पेंट का मतलब ये हुआ कि जितना पैसा लेके गए थे उसमें से और जितना स्पेंड कर दिया उसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। तो देखो टोटल हम लोग ये देख रहे हैं कि 1000 रुपये लेके गए थे, और उसके बाद वहां पर 540 रुपया क्या स्पेंड यानी खर्च कर दिया। तो इसमें को हम लोग माइनस कर देंगे तो जो बचा हम लोग क्या हो जाएगा, अमाउंट नॉट स्पेंड हो जाएगा। और फिर टू का मतलब यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा रेशियो, फिर हो जाएगा अमाउंट टेकन, यानी जितना पैसा लेके गए थे। तो जितना पैसा लेके जाने का मतलब हुआ कि हम लोग कितना ले गए थे, वो 1000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पर जब 1000 में 540 को माइनस कर देंगे तो हम लोग यहाँ क्या बचेगा, 460 रेशियो, यह हो जाएगा हम लोगों का कितना, 1000। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 से 0 को क्या करेंगे, काट देंगे। जो काट देंगे तो यहाँ पर हम लोग का, और इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 5 जा 10 0, हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 223 जा हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 23 रेशियो 50। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका रेशियो है कि अमाउंट नॉट स्पेंड टू अमाउंट टेकन, यानी कि जितना पैसा खर्च नहीं किया उसका और जितना पैसा लेके गए थे उसका, इन दोनों का मिडिल जो हम लोगों का रेशियो होगा वो 23 रेशियो 50 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आप सभी को लोगों को आया होगा। इसी के साथ आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सुरभि अर्न्स ₹15,000 पर मंथ, यानी कि सुरभि जो है हर महीने, पर मंथ मतलब हर महीने 15,000 रुपए कमाती है।
एंड हर सिस्टर नैना अर्न्स ₹20,000 पर मंथ, और उसकी बहन यानी उसकी सिस्टर जो है नैना 20,000 रुपये हर महीने कमाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ, यानी कि यहाँ पर हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर रेशियो किसके मिडिल फाइंड करना है, देखिए ए में हम लोगों को दिया गया है सुरभीज इनकम टू दियर टोटल इनकम, यानी कि सुरभि का जो इनकम है और उसका दियर टोटल इनकम, मतलब कि दोनों का मिला करके इनकम जो है उनका और सुरभि का मिलाकर इनका मिडिल जो हम लोगों का क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। फिर बी में है नैनाज इनकम टू दियर टोटल इनकम, यानी नैना का जो इनकम है उसका और दोनों का मिला करके इनकम जो आएगा उनका मिडिल जो हम लोग को क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। सी में है सुरभि इनकम टू नैना इनकम, यानी कि सुरभि का इनकम जो है और जो नैना का इनकम है इन दोनों के मिडिल भी हम लोग का रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग का ए में दिया गया है एक तरह से ये हो जाएगा सुरभि इनकम टू, ये हो जाएगा दियर टोटल इनकम। अब इनके मिडिल में अगर हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सुरभि इनकम, तो सुरभि का इनकम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पर मंथ का है 15,000 रुपया, तो हो जाएगा 15,000 और 2 मिस हो जाएगा हम लोग का रेशियो। और फिर दिया टोटल इनकम, और टोटल इनकम का मतलब होता है कि दोनों का इनकम को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जब दोनों इनकम को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, देखिए सुरभि का इनकम हो जाएगा 15,000 और नैना का हो जाएगा 20,000, और दोनों का इनकम को हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए, तो ये हो गया टोटल इनकम। अब हम लोग यहाँ पर अगर रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का, देखिए हो जाएगा 15,000 रेशियो, और यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 20,000 में 15,000 दोनों को जो ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 35,000, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रुपये से रुपये कैंसिल, ये फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल, थर्ड जीरो से थर्ड जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आया हम लोग का 3 और यहाँ पर आया हम लोगों का 7, तो ये हम लोगों का ए नंबर में जो रेशियो फाइंड आउट करना है ये हो जाएगा 3:7। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखिए बी को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर बी नंबर को सॉल्व करेंगे तो बी नंबर में हम लोग को देखिए दिया गया है नैनाज इनकम, तो हो जाएगा नैनाज इनकम टू दियर टोटल इनकम, तो हो जाएगा टोटल इनकम। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए हम लोग का क्या दिया गया है, नैना का इनकम, तो नैना का इनकम हम लोग को कितना दिया गया है यहाँ पर देखिए, तो नैना का इनकम पहले हम लोग को 20,000 रुपये है, तो हो जाएगा 20,000, तो ये 20,000 हो गया। फिर 2 मिस रेशियो हो जाएगा। फिर यह देखिए दियर टोटल इनकम, तो दियर टोटल इनकम का मतलब दोनों का इनकम को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखिए दोनों को ऐड किए थे तो क्या आया था 35,000, यानी कि 20,000 और ये 15,000 को दोनों को ऐड करेंगे, ये टोटल इनकम यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों को 35,000, ये रुपए में, यहाँ पर रुपए में हो जाएगा 35,000। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये रुपया से रुपया क्या होगा, कैंसिल, ये फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर हम लोग इस तरह से, और उसके बाद सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल हो जाएगा, थर्ड जीरो से थर्ड जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर काटेंगे जब तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, तो इसका आंसर हम लोग कितना आ जाएगा, ये 4:7। तो ये हम लोगों का यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर यदि क्या करें, सी नंबर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को दिया गया है सुरभि इनकम, हो जाएगा ये सुरभि इनकम टू, ये हो जाएगा नैना इनकम। तो जब इनका हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सुरभि का इनकम कितना है, तो सुरभि का इनकम हम लोग का देखिए दिया गया है, ये दिया गया है 15,000, तो हो जाएगा 15,000 रेशियो। अब इसके बाद हम लोग देखिए दिया गया है नैनाज इनकम, तो नैनाज इनकम का हम लोग यहाँ पर वैल्यू दिया गया है कितना, पर मंथ 20,000 रुपये, तो हो जाएगा 20,000 रुपये पर मंथ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये रुपया से रुपया कैंसिल हो जाएगा, ये फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो कैंसिल,
सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल, थर्ड जीरो से थर्ड जीरो कैंसिल। अब इसके बाद हम लोगों को और काटेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको हम लोग यहाँ पर नीचे नोट कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा हम लोगों का 15 रेशियो, यहाँ पर बचा है 20। अब इसको हम लोग देख रहे हैं और कटेगा ये, तो जब कटेगा तो यहाँ काट दीजिए, तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, ये 3:4। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3:4, यानी कि दोनों का इनकम का जो रेशियो होगा 3:4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर हम लोगों का क्या होता है, 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व हो जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिवाइड ₹6,500 बिटवीन कृष्णा एंड अनीता इन द रेशियो 6:7। यानी कि डिवाइड द 6,500, यानी कि 6,500 रुपए को कृष्णा एंड अनीता में 6:7, यानी कि एक तरह से हम लोग ये देखें, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 6,500 रुपए को कृष्णा और अनीता में दोनों में इस तरह से डिवाइड करिए, यानी कि इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करिए, यानी कि बांटिए कि दोनों का जब रेशियो फाइंड आउट करें तो 6:7 ही आए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जब दोनों को इस कि 6:7 के रेशियो में हम लोगों को डिवाइड करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग कृष्णा को कितना मिलेगा और अनीता को कितना मिलेगा पता है नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले मान लेते हैं, सपोज दैट, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कृष्णा गेट अमाउंट कृष्णा को कितना जो है अमाउंट प्राप्त होगा हम लोग को। तो पहले कृष्णा है, तो पहला जो रेशियो होगा वो कृष्णा के लिए होगा, तो हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट है अनीता, तो हो जाएगा अनीता गेट, या फिर यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं गेट्स और अमाउंट इज इक्वल टू, तो हो जाएगा हम लोग का, देखिए सेकंड रेशियो हम लोग का 7 दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले हम लोग यहाँ पर नोट किए कृष्णा गेट्स अमाउंट ₹6x और अनीता गेट्स अमाउंट 7x। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं रेशियो जब 6:7 था, तो यहाँ पर हम लोग ये 6x और 7x क्यों कर लिया, यहाँ पर ये x का मल्टीप्लाई क्यों हो गया। तो x का मल्टीप्लाई को हम लोग यहाँ पर आपको देखिए बताते हैं कि ये मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, यदि कोई वैल्यू मान लीजिए हम लोग को दिया गया है 30, कोई वैल्यू क्या दिया गया है 30:35, है ना। अगर 30:35 अगर हम लोगों को कोई वैल्यू दे दिया जाए और इसको कह दिया जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो फाइंड आउट करिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, तो हो जाएगा देखिए 5 से काट देते हैं, तो 5 6 जा 30, अब 5 7 जा 35। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि किससे दोनों में सेम नंबर से डिवाइड किए हैं, तो वो सेम नंबर क्या था, 5 था। तो ये हम लोग यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 6:7। इसी तरह से अगर हम लोग ये देखें कि यहाँ पर यदि 48:56 अगर दिया होता, यदि, है ना, तो अगर ये कहता, अगर मान लीजिए कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर ये मान लीजिए कि कोई दूसरा हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो मान लीजिए 48:56 दिया हो, अगर कह दिया जाए कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों को रेशियो फाइंड आउट करिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग ये देख रहे हैं कि 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों नंबर को क्या किए हैं, सेम नंबर, यानी कि 8 से क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। जब 8 से डिवाइड किए तो यहाँ पर हम लोग क्या आ गया, 6:7 आ गया, है ना। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 30:35 था और जब इसको हम लोग 5 से काटे हैं तो 6:7 आ गया। यहाँ पर क्या है 40:56 था, तब हम लोग यहाँ पर दोनों को सेम नंबर 8 से काटे हैं, तब भी 6:7 आ गया, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि अगर यहाँ पर 6:7 है, अगर यदि यहाँ पर हम लोग क्या काटे, किससे नंबर काटे थे, 5 से, यदि इसी जिससे 5 से यहाँ पर काटे थे तो रेशियो हम लोगों का आया था, तो जो रेशियो है यदि इसी रेशियो में जिस नंबर से डिवाइड किए थे पहले, यदि उसी से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या फिर से जो नंबर था हम लोगों का क्या वो पुनः फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं। जैसे
5 6 जा 5 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। और इसी 5 से अगर दूसरे वाले सेकंड वाले रेशियो में फाइंड करेंगे तो 5 7 जा 35। देखिए हम लोग पुनः वही मिल गया। यहाँ पर देखेंगे यदि 6/7 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या कटा था, 8 से काटे थे। यदि इसी 8 से यहाँ पर अगर हम लोग 6 में मल्टीप्लाई करें, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56। मतलब कहने का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, जैसे हम लोग नंबर था तो रेशियो फाइंड हो गया। अब रेशियो दिया गया हो तो नंबर कैसे फाइंड होगा, है ना। यानी कि अगर नंबर दे दिया जाए तो रेशियो को हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब वो रेशियो से फिर से अगर उसी नंबर को फाइंड आउट करना हो कि जिससे रेशियो निकला हो, तो उसी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए जो नंबर कटा था उसी नंबर से हम लोगों को मल्टीप्लाई यदि कर देते हैं तो नंबर फाइंड आउट हो जाता है। अब यहाँ तो हम लोग देखिए, यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 8 से कटा है, यहाँ 5 से कटा है। वैसे ही जो ये 6/7 क्वेश्चन में था, अब यहाँ पर क्या दोनों में सेम नंबर से कटा रहा होगा, ये हम लोगों को यहाँ तो पता है नहीं। जब दोनों नंबर में क्या कटा रहा होगा नहीं पता है, तो हम लोग वही नंबर को हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। कि हो सकता है कि जो पहले नंबर रहा होगा उनमें दोनों में हम लोगों को कोई कॉमन नंबर जो है ये x से काटा गया रहा होगा, और x से काटने के पश्चात तब हम लोगों को 6/7 बचा था, है ना। तो वह पुनः वही नंबर फाइंड आउट करने के लिए उसी x से, जो सेम नंबर पहले काटा गया था, उसी x से हम लोग क्या करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। कृष्णा गेट्स अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पहले जैसे 6 है, कटा था x, तो हम लोग वही मान लिए 6x हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो। और जैसे अनीता गेट्स अमाउंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग कटा था x माने हैं, और ये रेशियो है 7, तो x का जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7x, है ना। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए, ये दोनों का जो ये 6,500 है, इसी पैसे में को ही, इसी पैसे को ही कृष्णा और अनीता में हम लोगों को क्या करना था, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कृष्णा को मिला है कितना, हम लोगों को 6x, और यहाँ पर अनीता को मिला है 7x। यानी कि जब दोनों को अमाउंट को ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट हम लोगों को क्या दिया गया है, ये 6,500, है ना, ये हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हो जाएगा 6x और 7x को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को 13x इज इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 6,500। अब यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 13 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, और ये दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 6,500 और ये डिवाइड बाई 13। तो ये काट देंगे तो 13 1 जा 13 5 जा, ये 65, ये 00 है तो 00। अब यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 500। ये x इज इक्वल टू 500 का मतलब क्या हुआ, ये जो ये 6x इज इक्वल टू 500 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 6/7 है ना, यहाँ पर दोनों को 500 से काटने के बाद ये 6/7 बचा है, तो उसी से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या हो जाएगा, कृष्णा गेट्स अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर कृष्णा को कितना मिलता है, ये कृष्णा को हम लोग यहाँ देखिए मिल रहा है 6x, तो 6 इंटू x का वैल्यू हम लोगों को यहाँ फाइंड आउट हुआ है 500, तो हो जाएगा 500। आज जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा, देखिए 6 5 जा, ये हो जाएगा 30, अब ये 00 और है, ये हो जाएगा, इसका मतलब 3,000 रुपये। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे, नेक्स्ट है कौन है, अनीता। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अनीता गेट्स अमाउंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x, तो हो जाएगा 7 इंटू x का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर आप फाइंड आउट हुआ है 500, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 जा 35 और 00 कि 3,500। इसका मतलब ये हुआ कि कृष्णा को 3,000 रुपये और अनीता को 3,500 रुपये दोनों को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया रहा होगा, जिसका रेशियो 6/7 है ना। तो देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल
इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 7:5, है ना। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है किसी स्कूल में वो क्या है कि 7:5 के रेशियो में है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इन इज 2400, यानी कि यदि स्कूल में टोटल स्टूडेंट क्या है 2400 हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या करिए हम लोग वो फाइंड करना है कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स थे। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज दैट लेट मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों को पहले देख दिया गया द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि बॉयज और गर्ल्स, है ना, इन अ स्कूल, यानी किसी स्कूल में बॉयज का यानी कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो होगा वो जो है 7:5 के रेशियो में है ना। तो पहले हम लोगों को क्या दिया गया है बॉयज, तो हम लोग यहाँ पर पहले नंबर ऑफ बॉयज को पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज, तो पहले हम लोग बॉयज दिया गया तो पहले हम लोग बॉयज को ले रहे हैं, लेकिन पहले बॉयज है तो पहला रेशियो क्या है 7 है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 7x। अब यहाँ पर हम लोग x क्यों लिए हैं, अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर दोनों में सेम वैल्यू से कटा होगा, तब वो जो आकर के 7:5 बचा है, तो वो क्या नंबर कटा होगा, हम लोगों को किस नंबर से काटा गया होगा वो हम लोग पता नहीं है, तो वही नंबर हम लोग यहाँ पर मानते हैं x, है ना। तो ये x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7x। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जब सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट रेशियो हम लोग 5 है तो हो जाएगा 5x। अब यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा हम लोगों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टोटल स्टूडेंट, ये हो जाएगा टोटल स्टूडेंट हम लोग कितना दिया गया है 2400, ये 2400 हम लोगों को क्या है टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट मीन्स होता है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर दीजिए, मतलब कि टोटल स्टूडेंट मतलब जितने बॉयज हैं और जितने गर्ल्स हैं दोनों को मिला करके 2400, और दोनों को मिलाने का मतलब होता है हो गया यानी होता है कि दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को ये 7x प्लस 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 2400, है ना। अब यहाँ पर हम लोग जब इसको चालू करेंगे तो देखिए 7x में और 5x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2400। और जब यहाँ पर हम लोग x इज इक्वल टू जब चालू करेंगे तो देखिए हम लोगों का हो जाएगा 2400, ये 12 हम लोग यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई फॉर्म में है, सेकंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 00 है तो 00 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा तरह से ये 200/1 को शो नहीं किया जाता है, तो ये हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसी देखिए यहाँ पर हम लोग इसको नीचे हम लोग स्पेस कम है तो हम लोग यहाँ बगल में सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज, जब नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज में क्या है 7x, 7 इंटू एक्स, एक्स का मतलब हो गया हम लोग एक्स का वैल्यू आया है 200, तो यहाँ एक्स के स्थान पर हम लोग क्या नोट कर देते हैं 200, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 7 2 जा ये 14 और 00 है 00। इसका मतलब उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने रहे होंगे 1400, एंड हम लोग का नंबर ऑफ गर्ल्स भी फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग का रेशियो था क्या 5x था, हो जाएगा 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट हुआ है 200, तो ये हो जाएगा 200, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया और 00 है तो 00, इसका मतलब हम लोग क्या हो जाएगा 1000 गर्ल्स और 1400 क्या होंगे बॉयज होंगे इस तरह से, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो अभी तक जितने लोग वीडियो को लाइक न किए हों लाइक और कमेंट करके एक बार अवश्य बताइएगा कि अभी तक जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। तो यदि चैनल पर नए हो तो इसी तरह से आप लोग इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी नया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन दिया गया है
डिवाइड 6700 इन द रेशियो 2 होल 1/3 रेशियो 3 होल 1/4, यानी कि 6700 को 2 होल 1/3 और 3 होल 1/4 के रेशियो में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोगों को दिया गया है रेशियो, जो यहाँ पर हम लोगों को रेशियो दिया गया है, देखिए 2 होल 1/3 रेशियो 3 होल 1/4। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, सिंपल में यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 अपान में 3 है तो 3 नोट कर लेते हैं, 3 रेशियो 4 3 जा 12 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 अपान में हो जाएगा हम लोगों का 4। जब भी हम लोगों को फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया होता है तो एक तो हम लोग यहाँ पर अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू हम लोग इसको मान सकते हैं 7x/3 और सेकंड पार्ट हो जाएगा 13x/4, है ना, इसमें x का मल्टीप्लाई करके। और यदि अगर इसको हम लोग और सिंपल करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर सिंपली में क्या करते हैं कि अगर इसको डिनोमिनेटर को कैंसिल करना हो, है ना, तो इसको अगर सिंपल में नोट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 3 4 का एलसीएम होगा 12, तो जो एलसीएम होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आता है उसका हम लोग क्या करते हैं, तब उसको उस पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 और 4 का क्या होगा, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम होगा हम लोग 12, तो दोनों हम लोग क्या करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7/3 में क्या करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर 13/4 में भी 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा 3 1 जा और 3 4 जा, यहाँ पर रहेगा 4 1 जा और 4 3 जा। अब हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 7 4 जा हो जाएगा 28 और ये अपान 1 को नोट नहीं करेंगे, रेशियो 13 3 जा हो जाएगा 39 अपान में 1 अपान 1 को शो नहीं करेंगे। तो जो हम लोगों का ये फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में रेशियो दिया गया था, अब इसको हम लोग क्या किए, ये एक तरह से इंटीजर फॉर्म में यानी रेशियो ऑफ इंटीजर फॉर्म में हम लोग इसको यानी कि जो भी ये इसको हम लोग क्या किए, ये इंटीजर में हम लोग इसको क्या किए, कन्वर्ट कर लिए, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा पता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक तरह से सॉल्व कर देते हैं। पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा हम लोगों का, ये हम लोगों का देखिए फर्स्ट रेशियो 28 है, तो इसको हम लोग 28x ले लेते हैं। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या होगा, तो जो सेकंड पार्ट होगा हम लोग का, सेकंड रेशियो 39 है तो हम लोग इसको 39x ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को देखिए दोनों का मिला करके क्या होना चाहिए, यानी कि 6700, यानी कि 6700 को ही 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब दोनों पार्ट का जो सम होगा वो 6700 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 28x प्लस हो जाएगा 39x इज इक्वल टू में हम लोगों का हो जाएगा ये 6700। अब यहाँ पर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों को सम क्या होगा, ऐड करने पर आंसर क्या आएगा, तो हो जाएगा हम लोगों को ये एक तरह से 9 8 17 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 28x में 39x को ऐड करेंगे 67x हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का ये 6700। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ये x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा देखिए ये 6700, ये 67 यहाँ पर मल्टीप्लाई में सेकंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर काट देंगे तो 67 मंजा और 67 मंजा और 00 है तो 00। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने पर आएगा हम लोगों को, यहाँ सॉल्व इसको नोट कर लेते हैं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का 100/1। और जब ये अपान 1 रहता है तो नोट नहीं किया था, तो ये हम लोग क्या हो गया, एक तरह से x का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जब नोट करेंगे तो ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को देख दिया गया 28x, तो ये हो जाएगा 28 इंटू x, x का वैल्यू आया है हम लोगों को 100। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 1 जा हो जाएगा 28 फिर 00, यानी कि 2800 यानी फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट,
जब सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड पार्ट हम लोग क्या माने थे, एक तरह से 39x था, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 39 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है 100, तो ये हो जाएगा 39 1 जा 39 या 00, तो ये सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 900 है ना, तो 3900, तो ये हम लोगों का जो 67 को यदि हम 6700 को 2 होल 1/3 एंड 3 होल 1/4 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हम लोगों का 2800 एंड 3900 है ना। तो ये भी हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलो वेटिंग 68.5 किलोग्राम है ना, एक कोई हम लोगों का एलो मतलब घोल है, ठीक है, जिसका वेट यानी कि हम लोग को क्या दिया गया है 68.5 किलोग्राम दिया गया है। द मेटल जिंक आयरन एंड कॉपर आर इन द रेशियो 2:3:5, यानी कि यहाँ पर जो है जो घोल है उसमें क्या करते हैं, मेटल जिंक आयरन एंड कॉपर, जिंक आयरन और कॉपर से बना हुआ जो घोल है उसमें तीनों में क्या है, जिंक आयरन और कॉपर जो है 2:3:5 रेशियो में क्या किया जाता है, उसको में बनाया जाता है, इन रेशियो में मिलाया जाता है। फाइंड द वेट ऑफ ईच मेटल इन द एलो, यानी कि उस घोल में प्रत्येक का वेट कितना था, ईच वेट, तो यानी कि ईच मेटल इन द एलो, फाइंड द वेट ऑफ ईच मेटल, यानी कि प्रत्येक मेटल का वेट फाइंड करिए इन द एलो, मतलब एलो में है ना, जो भी घोल था उसमें से। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसमें क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मान लेते हैं सपोज दैट, तो पहले हम लोगों का देखिए यहाँ पर मेटल में कौन सा दिया गया है, पहले हम लोगों को जिंक दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं पहले जिंक के लिए वेट ऑफ जिंक, तो वेट ऑफ जिंक जब नोट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला रेशियो क्या दिया गया है 2, ये हो जाएगा हम लोगों का 2x। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर चालू करेंगे वेट ऑफ, नेक्स्ट हम लोगों का कौन सा दिया गया मेटल, आयरन दिया गया है, तो हो जाएगा आयरन, तो वेट ऑफ आयरन इक्वल टू, तो नेक्स्ट रेशियो हम लोगों को 3 है, ये हो जाएगा 3x। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं वेट ऑफ नेक्स्ट हम लोगों को दिया गया है कौन सा, कॉपर, तो ये हो जाएगा कॉपर इक्वल टू लास्ट हम लोगों को देखिए दिया गया 5, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखे दिया गया है इन एन एलो, एलो का मतलब होता है घोल, यानी कि उसमें हम लोग कई लोगों को जब कई वस्तुओं को या कई चीजों को मिला करके जब उसको मिला दिया जाता है ना लिक्विड फॉर्म में, तो क्या होता है एलो यानी घोल बन जाता है। तो यहाँ पर जिंक आयरन और कॉपर को मिला करके मिक्स करके जो है एक एलो को बनाया जाता है, तो इसका मतलब इनको मिक्स करने का मतलब है इनका हम लोग वेट का क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखिए टोटल हम लोग का वेट कितना दिया गया है, तो देखिए हम लोग का हो जाएगा टोटल वेट हम लोगों को दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 68.5 किलोग्राम, तो यहाँ टोटल वेट का मतलब होता है तीनों का सम, तो ये हो जाएगा हम लोगों को जो भी दिया गया है ये 2x प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 68.5 किलोग्राम। अब यहाँ पर हम लोग देखिए 2 3 5 और 5 यानी कि हो जाएगा हम लोगों का 10x इज इक्वल टू 68.5 किलोग्राम। और यहाँ पर हम लोग अगर x इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 68.5 किलोग्राम, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में सेकेंड साइड में हम लोग करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में बाई हो जाएगा 10 किलोग्राम। यहाँ पर सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल जो होगा 1 डिजिट लेफ्ट साइड में रिप्लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.85 किलोग्राम। तो ये हम लोगों को क्या हो गया x का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसी तरह से क्या करते हैं ये वेट ऑफ जिंक नोट करेंगे कि हो जाएगा वेट ऑफ जिंक नोट करेंगे तो ये हम लोगों को देख दिया गया है 2x, तो हो जाएगा 2 into x, x का वैल्यू हम लोग का है 6.85, तो हो जाएगा 6.85 किलोग्राम। और इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे तो देखिए 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 1 17 और
2 6 जा 12 1 13 और डबल डिजिट पर डेसिमल है तो डबल डिजिट पर डेसिमल हो जाएगा। तो ये जाएगा 13.70 किलोग्राम क्या रहा होगा हम लोगों का उस एलो में जो जिंक का वेट रहा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, वेट ऑफ आयरन। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं वेट ऑफ आयरन। तो वेट ऑफ आयरन देखिए हम लोग क्या दिया गया 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है 6.85 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग जो इसको देखते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 का 5, 3 8 जा 24 और 1 25 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 2 20 हो जाएगा और डबल डिजिट पर डेसिमल करेंगे तो ये हो जाएगा, एक तरह से हो जाएगा ये 20.55 किलोग्राम। ये किसका वेट रहा होगा, आयरन का रहा होगा, है ना। ये हो गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वेट ऑफ, नेक्स्ट हम लोगों का कौन सा मेटल है, कॉपर। तो यहाँ पर हम लोग कॉपर का फाइंड करेंगे तो वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू देखिए हम लोग को दिया गया है 5x, तो हो जाएगा 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग को दिया गया आया है 6.85, ये हम लोग आया था यहाँ पर। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42 4 कैरी, 5 6 जा 30 और 4 में ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। ये डबल डिजिट पर डेसिमल हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का वैल्यू किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। तो इसका मतलब जो एलो मतलब था हम लोगों का घोल था 68.5 किलोग्राम का, इसमें हम लोगों का क्या था कि 13.5 किलोग्राम हम लोगों का जिंक का ये था वेट, और ये 20.55 किलोग्राम क्या था, आयरन था, और 34.25 जो था किलोग्राम वो हम लोगों का क्या था, कॉपर था। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में निशी है 4 पेयर ऑफ व्हाइट इयर रिंग्स। निशी के पास जो है व्हाइट इयर रिंग जो है 4 पेयर ऑफ व्हाइट इयर रिंग्स, यानी कि व्हाइट कलर का जो है 4 पेयर इयर रिंग है, एंड 5 पेयर ऑफ रेड इयर रिंग, यानी कि रेड कलर का जो है 5 पेयर जो है इयर रिंग्स है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हाइट इयर रिंग्स टू द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इयर रिंग्स, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का व्हाट इज द रेशियो, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को रेशियो क्या होगा, है ना। व्हाट इज द रेशियो का मतलब यहाँ पर एक तरह से व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हाइट इयररिंग्स का टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इयररिंग्स के साथ क्या होगा, रेशियो क्या होगा, यानी क्या होगा हम लोग उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेशियो बिटवीन, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे एक तरह से, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रेशियो बिटवीन, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग क्या करते से व्हाइट इयर रिंग्स, ये हो जाएगा व्हाइट, या फिर हाँ पेयर ऑफ व्हाइट इयर रिंग्स भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पेयर में दिया गया है तो यहाँ भी पेयर होना चाहिए। तो पेयर नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही नोट कर लेते हैं जैसा दिया है। तो रेशियो बिटवीन व्हाइट ईयर हो जाएगा व्हाइट ईयर रिंग्स टू द टोटल ये हो जाएगा हम लोगों का नंबर ऑफ पेयर ऑफ ईयर रिंग्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो रेशियो बिटवीन व्हाइट इयर रिंग्स टू द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इयर रिंग्स, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हाइट इयर रिंग, तो व्हाइट इयर रिंग्स हम लोग नीचे पास कितना पेयर था, ये था हम लोग का कितना 4 पेयर, ये हो जाएगा 4 पेयर रेशियो, 2 का मतलब रेशियो टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इयररिंग्स। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर का मतलब होता है कि दोनों का मिला करके, तो हो जाएगा 4 और 5 रेशियो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 रेशियो 9। तो ये एक तरह से क्वेश्चन हम लोग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इन अ क्लास देयर आर 25 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, है ना। यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है, किसी क्लास में 25 बॉयज एंड 15 गर्ल्स हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज का नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ में क्या रेशियो क्या है,
ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जब इसका हम लोग ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया है, नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज हम लोग को कितना दिया गया, देखिए 25 बॉयज हैं। और यहाँ पर एक तरह से हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं ये 15 दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है, तो हो जाएगा रेशियो बिटवीन, यहाँ पर देखिए रेशियो बिटवीन हम लोग किसका किसके पहले कौन सा है, तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, पहले बॉयज हैं, तो रेशियो बिटवीन यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ये जाएगा नंबर ऑफ बॉयज और टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने हैं, ये हो जाएगा हम लोगों को 25 टू मिस रेशियो, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 15। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से इसको काट देते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर हम लोगों का रेशियो हो जाएगा 5:3। तो ये हम लोगों का आ जाएगा आंसर, यानी कि जो 25 बॉयज और 15 गर्ल्स थे और उनका जो रेशियो होगा बॉयज का गर्ल्स के साथ में, तो हो जाएगा 5:3। तो आइए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। इन अ स्कूल, यानी किसी स्कूल में देयर वर 73 हॉलीडे इन 1 ईयर, यानी एक वर्ष में 73 क्या है, हॉलीडे यानी छुट्टियां हो रहती थी, है ना, रहती हैं। तो फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडे, यानी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडे, यानी कि उस हॉलीडे नंबर ऑफ हॉलीडे यानी कि छुट्टियों की संख्या का जो है ये टू द नंबर ऑफ डे इन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर में जो नंबर ऑफ डे होता है उसके साथ क्या करिए, रेशियो क्या है, यानी उसको फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ हॉलीडे, तो हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ हॉलीडे यानी कि छुट्टियों की संख्या कितनी होगी हम लोगों का देख रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ हॉलीडे इन 1 ईयर, इन 1 ईयर यानी कि 1 ईयर में यानी एक वर्ष में टोटल कितनी छुट्टियां होती हैं और नंबर ऑफ हॉलीडे, ये हो जाएगा 73 डेज, ये हो गया। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर, और 1 ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का जानते हैं 365 डेज, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग को क्या दिया गया है, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हॉलीडे ना, यहाँ पर हम लोग इसको नोट करते हैं, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ हॉलीडे टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ हॉलीडे यानी कि उसमें नंबर ऑफ हॉलीडे कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ हॉलीडे हम लोगों का देख दिया गया है 73 डेज, ये हो जाएगा 73 डेज, और 2 मिस रेशियो हो जाएगा नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर यानी कि 1 ईयर में कितने टोटल डेज होते हैं, ये हो जाएगा 365 डेज, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग डेज से डेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दोनों सेम नंबर से किससे कटेगा, तो ये हो जाएगा 73 कट जाएगा, 73 1 जा और 73 5 जा, तो हो जाएगा हम लोगों का, तो ये हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं कि 1:5। इसका मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ हॉलीडे एंड नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर का जो रेशियो होता है वो हम लोग क्या आ जाएगा 1:5 हो जाएगा। तो आइए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है, कास्ट ऑफ अ टॉफी इज ₹50 पैसे,
सॉरी यहाँ पर रुपये में पैसे में दिया गया है, तो द कास्ट ऑफ अ टॉफी इज 50 पैसा, यानी कि एक टॉफी का जो कीमत है वो 50 पैसा है। एंड द कास्ट ऑफ अ चॉकलेट इज ₹10, यानी कि और एक चॉकलेट का जो कीमत है वो 10 रुपया है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कास्ट ऑफ अ टॉफी टू द कास्ट ऑफ अ चॉकलेट। तो एक टॉफी और एक, यानी कि एक टॉफी का कीमत का एक चॉकलेट की कीमत का जो है मिडिल रेशियो को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को देखिए दिया गया है कास्ट ऑफ अ टॉफी, यानी कि एक टॉफी का जो कीमत है वो हम लोगों को कितना दिया गया है, ये हम लोगों को दिया गया है 50 पैसे। और यहाँ पर हम लोगों को देख रहे हैं कि कास्ट ऑफ अ चॉकलेट, कास्ट ऑफ अ चॉकलेट नहीं, एक चॉकलेट का जो प्राइस हम लोगों को दिया गया है वो कितना दिया गया है, हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर ये 10 रुपया दिया गया है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों का यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए ये हम लोगों का जो टॉफी का जो एक तरह से यहाँ पर होना चाहिए टी होना चाहिए तो हो जाएगा टॉफी। यहाँ पर जो टॉफी का जो कीमत है वो 50 पैसे यानी पैसे में है, और जो चॉकलेट है इसका जो कीमत है वो हम लोगों को रुपया में दिया गया है। तो ये रुपए को हम लोग क्या करते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पैसे, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 रुपीज इक्वल टू होता है हम लोगों का 100 पैसे। ये हम लोगों को क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पर दिया गया है 10 रुपया, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 10 रुपये में क्या होगा, ओवर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 10 रुपये में 100 10 हो जाएगा 1000 पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये में कितना हो जाएगा, 1000 पैसा हो जाएगा 10, है ना। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे रेशियो बिटवीन कास्ट ऑफ अ टॉफी टू द कास्ट ऑफ अ चॉकलेट इक्वल। तो टॉफी का कास्ट प्राइस कितना दिया गया है, यानी कीमत, तो टॉफी का कीमत हम लोगों को देखिए दिया गया है 50 पैसा, तो हो जाएगा 50 पैसा और 2 का मतलब रेशियो हो जाएगा। फिर कास्ट ऑफ, यानी कि कास्ट ऑफ चॉकलेट का प्राइस हम लोगों को कितना दिया गया था, 10 रुपया, और जब पैसे में कन्वर्ट किए हैं तो आ गया है कितना, 1000 पैसा। ये हो जाएगा हम लोगों को 1000 पैसा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग पैसे से पैसे कट जाएगा, ये फर्स्ट जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी हो जाएगा 5 1 जा 5, और यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10, जीरो है तो जीरो, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:20। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। देयर आर 102 टीचर्स एंड 3300 स्टूडेंट इन अ क्लास, है ना। यहाँ पर इन अ क्लास, यानी ये क्लास, यहाँ पर क्लास नहीं बल्कि यहाँ पर स्कूल होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट दिया गया है, इस तरह से मिस राइटिंग। तो यहाँ पर देखिए देयर आर 102 टीचर्स एंड 3300 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्कूल यहाँ पर होना चाहिए तो स्कूल यहाँ कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि किसी स्कूल में जो है 102 टीचर्स एंड 3300 स्टूडेंट्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि नंबर ऑफ टीचर्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखिए पहले नोट कर लेते हैं नंबर ऑफ टीचर्स, तो नंबर ऑफ टीचर्स यानी कि टीचर्स कितने हैं टोटल मिला करके, ये हो जाएगा 102। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट कितने हैं, 3300 है। अब हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि हो जाएगा रेशियो बिटवीन हम लोगों का हो जाएगा इस तरह से
नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, या फिर स्टूडेंट्स पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टीचर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स हम लोगों को कितना दिया गया है, ये हम लोगों को 102 दिया गया है, और 2 का मतलब यहाँ रेशियो हो जाएगा। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोगों का 3300 ये दिया गया है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेम नंबर से पहले काटते हैं। तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, है ना, या फिर इसको हम लोग 6 से भी काट सकते थे, लेकिन चलो हम लोग 2 से काट रहे हैं, तो 2 से हो गया। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा यहाँ 12, 2 5 जा 10, और ये 0 हो जाएगा। तो ये 2 से कट गया। अब हम लोग इसको और किससे काटेंगे कि ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको 3 से काट देते हैं। तो जब 3 से काटेंगे तो 3 17 जा, और यहाँ 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15, और यहाँ पर 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हो जाएगा हम लोगों का 17/550। क्या और ये नंबर कटेगा, तो ये हो जाएगा, ये और नहीं कटेगा, तो हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा। तो टीचर एंड स्टूडेंट का जो रेशियो होगा 17/550 हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अर्जुन डिवाइड्स ₹50,000 बिटवीन हर 2 डाटर। जो अर्जुन है वो 50,000 रुपए को अपने बिटवीन हर 2 डाटर, अपने जो है 2 डाटर कि 2 डाटर है, 2 डाटर्स में सिमी एंड निक्की, सिमी और निक्की में क्या करते हैं 11/14 में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच, तो प्रत्येक को कितना प्राप्त होता है ना। तो इसको हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग पता तो है नहीं, तो पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ हो जाएगा शेयर ऑफ, पहले हम लोग को कौन सा दिया गया है, तो फर्स्ट नेम है हम लोगों का, इनमें दिया गया है सिम्मी, हो जाएगा शेयर ऑफ सिम्मी। जब सिम्मी इक्वल टू करेंगे तो फर्स्ट हम लोग का रेशियो दिया गया 11, ये हो जाएगा 11x, है ना। जब रेशियो दिया गया होता है तो हम लोग उसमें x का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा शेयर ऑफ सिम्मी इक्वल टू हो जाएगा 11x। फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ का हो जाएगा शेयर ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा निक्की, हो जाएगा शेयर ऑफ निक्की इज इक्वल टू, तो नेक्स्ट रेशियो दिया गया है 14, तो हो जाएगा 14x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, ये हो जाएगा हम लोगों का टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट दिया गया है, देखिए कितना, ये दिया गया है 50,000, ये 50,000 है। इसका मतलब जितना सिम्मी का शेयर है और निक्की का शेयर है, दोनों का मिला करके, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 14x, और दोनों का मिला करके टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, ये दिया गया है 50,000 रुपए को ही शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर 11x में 14x को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25x, है ना। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 50,000। यहाँ एक तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये एक तरह से हो जाएगा ये 50,000, यहाँ देखिए ये 25 क्या मल्टीप्लाई फॉर्म में है, सेकंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 1 जा 25 2 जा 50 हो गया, और ये 000। तो ये हो जाएगा हम लोगों के हाथ से x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2000, अपान में डिनोमिनेटर 1 है तो 1 को शो नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे शेयर ऑफ सिम्मी, शेयर ऑफ सिम्मी जब नोट करेंगे तो हम लोग यहाँ क्या है 11x, तो हो जाएगा 11 इंटू x का वैल्यू हम लोग क्या आया है 2000, तो हो जाएगा 2000। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा हो जाएगा
22,000, यानी कि सिमी को कितना शेयर प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 22,000। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर चालू करेंगे शेयर ऑफ निक्की। यहाँ पर शेयर ऑफ निक्की चालू करेंगे तो यहाँ पर इसका क्या दिया गया है 14x, तो हो जाएगा 14 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आया है 2000। तो यहाँ पर हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 2 या 28, 000 तो 000। इसका मतलब हुआ कि निक्की का शेयर कितना होता है 28,000, है ना। तो इस तरह से दोनों को क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 50,000 में से। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग क्वेश्चन क्या होगा अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:5, यानी कि दो नंबर कोई हैं जिनका रेशियो 7:5 दिया गया है। इफ दियर सम इज 96, और उन दोनों का जो सम है यानी कि दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 96 आता है। व्हाट आर द टू नंबर्स, वे दोनों नंबर क्या हैं, ये हम लोगों को क्या करना है फाइंड करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग दोनों नंबर क्या है हम लोग पता तो है नहीं, पहले हम लोग उसको क्या करते हैं मान लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हम लोग करते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। तो फर्स्ट रेशियो देखिए हम लोग का 7 है, तो इसको हम लोग 7 ऐसे में x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x 7x हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं सेकंड नंबर, ये हो जाएगा सेकंड नंबर इज इक्वल टू, तो सेकंड रेशियो 5 है तो 5 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसमें क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग को देखिए दिया गया है इफ दियर सम का मतलब होता है हम लोग का उनका सम यानी ऐड, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि दियर सम यानी कि सम का मतलब इस तरह से हम यहाँ डायरेक्ट नोट कर रहे हैं। सम का मतलब होता है ऐड, तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा हम लोगों को 7x और सेकेंड नंबर हो जाएगा 5x। और जब दोनों को ऐड किया जाता है तो हम लोगों का आंसर कितना आता है ये 96 आता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे 7x में 5x ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12x इज इक्वल टू हो जाएगा 96। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा देखिए 96, ये 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, सेकेंड साइड में जाएगा तो डिवाइड फॉर्म हो जाएगा। तो 12 1 जा 12 और 12 8 जा 96। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू ये 8/1 रहता है तो शो नहीं करते, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट नंबर, जब फर्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे नोट करेंगे तो ये हम लोगों का यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एक तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में है 7x तो हो जाएगा 7 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिला है 8 तो हो जाएगा 8। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 या क्या हो जाएगा 56। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जो फर्स्ट नंबर था वो क्या रहा होगा 56 रहा होगा, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे सेकंड नंबर को जब फाइंड करेंगे तो हो जाएगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू हम लोगों को क्या दिया गया देखिए 5x, तो हो जाएगा 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोगों को क्या आया है 8 तो हो जाएगा 8। अच्छा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 या क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये हम लोग का सेकंड नंबर 40 हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं अब तक मैं जितने भी क्वेश्चन बताए गए आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि अब तक मैं जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, है ना। इसी के साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।